वेलकम टू बुकिश। तो हम लोग ज्योमेट्री का सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो ये आज लेक्चर 4 है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर ले लिया है। 2 लेक्चर में हम लोग का थियरी पार्ट चला था और तीसरे लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो आज लेक्चर 4 है हम लोग का। बेसिकली अभी तीसरे लेक्चर के बाद से मतलब आज जो लेक्चर 4 है क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन 8 तक बता दिया था, ठीक है। इसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड बता देता हूँ। आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ से ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी ई के। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच दिए पैरेलल लाइन, तो ये हो गया इसका अल्टरनेट। यहाँ पे इंटीरियर एंगल निकालेंगे, ये 3x होगा, टोटल 5x और ये 2x होगा। और इसका सम होता है 180 डिग्री, मतलब 6x का वैल्यू आया 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। यहाँ से पूछ रहा है सप्लीमेंट्री ऑफ x का सप्लीमेंट्री मतलब 180 में से 30 माइनस कर दो, 150 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पिछले लेक्चर में इसको मैंने डिटेल में समझाया, प्लीज़ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू बताना है। इफ़ ये रहा एक्स, ठीक है, 2x + 15, इसके अंदर एक्स है। एक्स का वैल्यू बताना है अगर, एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एक्स का वैल्यू बताना है इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी, ये जो लाइन है, ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो फिर आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये रहा लाइन ए बी, ये पैरेलल है सी डी के। तो हम लोग को एक्स का वैल्यू बताना है। तो इसको एक बार मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट इस सब क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। तो इसमें पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एक पैरेलल लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे ड्रॉ किया। अच्छा, पैरेलल क्यों ड्रॉ करना है, हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं, ऐसे एक्सटेंड किया। तो अब एक्सटेंड करने के बाद ये जो, फॉर एग्जांपल इसको नाम देते हैं ए बी सी डी हो गया, इसको ई, इसको एफ़। ई एफ़ जो है अपना ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। यहाँ से ई एफ़ जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके लेक्चर 2 को अच्छे से देखिए, तब आपको सब चीज़ क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, उसको मैंने डिटेल में समझाया, एक अच्छा खासा टॉपिक है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है ई एफ़। अब ट्रांसवर्सल लाइन के बाद ये देखो, ट्रांसवर्सल लाइन के पैरेलल लाइन के अंदर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहने का मतलब, शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ। ये दो पैरेलल लाइन है, इसके अंदर ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब देखो, ये एंगल मैंने बोला है कि 110 डिग्री है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ आएगा। तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 110 डिग्री। अब 110 डिग्री ये जब हो गया तो फिर कोई भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ से देखो ये वाला स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये टोटल 180 डिग्री होता है, उसमें से 110 गया तो ये बच गया कितना, 70 डिग्री। ये 70 डिग्री हो गया। अब ये देखो, ये 70 डिग्री, ये 35 डिग्री, और उसके बाद ये, मतलब ये भी एक मतलब थ्योरी है कि अंदर का दो इंटीरियर एंगल, ये 70 और 35, इसका एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, इसके बराबर होगा, ठीक है। ये मैंने समझाया लेक्चर 2 में। तो कहने का मतलब 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री बराबर, मतलब अंदर के दो एंगल का सम एक्सटीरियर, तीसरे जो एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 2x + 15 डिग्री। तो यहाँ से फिर x का वैल्यू निकालेंगे, 2x बराबर ये 7 और 3 कितना, 10, 105 डिग्री इधर हुआ, और इसको इधर से माइनस कर दो, 105 में से 15 जाएगा तो 90 डिग्री, और उसके बाद फिर x यहाँ से आ जाएगा पर 45 डिग्री। और यही हम लोग क्वेश्चन का आंसर है, यही पूछा। तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू बताना है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फास्ट लगे तो प्लीज़ इसको वो जो स्पीड में जाके स्लो करके आप देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। एक्चुअली क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है, और कोई मेरा मोटिव नहीं है इसके पीछे फास्ट में जो करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, मतलब ये जो पी क्यू है ये पैरेलल है इसके एस टी के।
उसके बाद बोल रहा है एंगल पी क्यू आर, ये जो एंगल पी क्यू आर है ये 110 डिग्री है, और आर एस टी ये 130 डिग्री है, आर एस टी ये 130 डिग्री है, आर एस टी 130 डिग्री है। तो यहाँ से पूछ रहा है क्यू आर एस। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा एंगल होता है, तो जब भी ऐसा कुछ लिखा हो जैसे पी क्यू आर, तो इसमें बीच वाला जो वर्ड होता है ना वही एंगल होता है। जैसे यहाँ पर देखो पी क्यू आर है तो यहाँ पर क्यू होगा, पी क्यू आर क्यू का दिया हुआ है। वैसे ही आर एस टी तो बीच वाला पकड़ो एस, यहाँ पर एस का दिया हुआ है। वैसे क्यू आर एस मतलब बीच वाला पकड़ो आर, मतलब आर हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं रफ कर देता हूँ। तो हम लोग से पूछ रहा है ये वाला एंगल, ये क्या होगा, मान लो इसको थीटा नाम दे दिया, तो हम लोग से बेसिकली थीटा निकालना है, थीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखो भाई, इसके अंदर इसमें पूछ रहा है पी क्यू पैरेलल है एस टी के, तो सबसे पहले इसको पैरेलल बनाते हैं। ये थोड़ा सा फिगर इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाता है। ठीक है, तो इसको पहले इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। इसको मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से आगे बढ़ा दिया। पी क्यू को एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, और एस टी को यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। अब ये करने के बाद ये जो है एस आर, ये जो एस आर है, ये देखो ये पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्स बन गया, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। अब ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है ये, एक बार फिर से देखो, ये जो है एस आर, ये ट्रांसवर्सल लाइन है किसका किसका, पी क्यू और एस टी का ट्रांसवर्सल लाइन है एस आर। तो अब बस सिंपल सा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इतना ही था जो था। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये एंगल 130 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 130 डिग्री है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये एंगल भी 130 डिग्री हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल जो मैंने बोला था जिसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है, देखते ही पता चल जाता है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से 130 डिग्री हो गया। और फिर ये टोटल 180 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल बन गया ना, तो 180 मतलब 180 में से 130 गया तो बच गया ये 50 डिग्री। ठीक है, ये 50 डिग्री हो गया, और ये भी 180 में से 110 गया, ये बच गया 70 डिग्री। अब देखो टोटल यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया है, ये ट्रायंगल को आप लोग देख सकते हैं यार, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो बस फिर लगा देना है 70 + 50 + थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना का 7 5 12, ये 60 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। थीटा अपना 60 डिग्री इसका अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया, 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एस टी पैरेलल है, ये एस टी पैरेलल है पी क्यू को। तो हम लोग ने क्या किया, इसको पैरेलल अच्छा से समझने के लिए इसको आगे बढ़ा दिया, और उसके बाद एस टी को इधर आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एस आर है, एस आर ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल लाइन वाला हम लोग ने कॉन्सेप्ट लगा दिया क्या है, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, 130, तो ये भी 130 हो जाएगा। फिर यहाँ से स्ट्रेट एंगल निकाल के ये 50 डिग्री आ गया, यहाँ पर भी ये 70 डिग्री आया, फिर एक ट्रायंगल बना, यहाँ से थीटा निकाल लिया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक बार मैं पेन का कलर चूज़ कर लेता हूँ, ब्लू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये रहा फिगर, इसमें बोल रहा पी क्यू, ये जो पी क्यू है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के पैरेलल है पी क्यू। तो यहाँ से पूछ रहा है क्यू एस का मतलब एंगल ओ पूछ रहा है, ओ ये है, इसको मान लिया हम लोग ने थीटा, तो थीटा हम लोग से पूछ रहा है। तो अब देखो सॉल्व करते हैं, हम लोग से ये थीटा पूछ रहा है। तो पी क्यू पैरेलल है आर एस का। ठीक है, तो जब भी पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चन पूछे आपसे, तो हमेशा क्या करो कि उसको पहले समझो कि कहाँ से ट्रांसवर्सन या फिर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है, या फिर सबसे पहले पैरेलल लाइन को पूरा अच्छे से देखने लायक पैरेलल बनाओ। ठीक है, जैसे ये पी क्यू है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैरेलल कैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सटेंड करूँगा। ठीक है, एक्सटेंड करके ये पैरेलल हो जाएगा। लाइक देखो यहाँ, ये जो पी क्यू है इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैंने इसको एक्सटेंड किया। आर एस है, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब जब इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ से फिर ये देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन वाला एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। ये जो क्यू और क्या है, क्यू ओ,
क्यूओ जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, ठीक है। क्यूओ जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। आई गेस आप समझ पा रहे हो ट्रांसवर्सल लाइन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा तो यहाँ पर ये 120 डिग्री है ना, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहाँ आ जाएगा, ये भी 120 डिग्री आ जाएगा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आ गया। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बाद ये देखो, यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल अगर ये 135 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल सम 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल का। तो यहाँ से ये 45 डिग्री आ गया, ये 120 डिग्री आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा निकालना है तो यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल बन रहा है फिर से, ये देखो ये और ये पूरा एक फिर से ट्रायंगल बन रहा है। फिर बस ट्रायंगल का सम वाला लगा तो कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि 45 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 120 और ये 165, मतलब 15 डिग्री इसका आंसर आ जाए। थीटा बराबर अपना 15 डिग्री है और यही क्वेश्चन में पूछा था। QoS एंगल QoS बराबर 15 डिग्री, ये देखो ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ हर बार की तरह। तो कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन के लिए कि पी क्यू पैरेलल है आर एस को, तो सबसे पहले इसको आगे एक्सटेंड किया, ठीक है, और आर एस इसको भी एक्सटेंड किया, ठीक है। जब एक्सटेंड किया तो ये देखो ये जो लाइन है क्यू ओ क्या किया कि ये एंगल हम लोग से पूछ रहा है, इसको थीटा में नाम दे दिया। क्यू ओ ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल एंगल। अब देखो ट्रांसवर्सल के बाद हम लोग इसमें पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये अगर 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री है। क्यों हो जाएगा कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो मैंने समझाया था लेक्चर 2 देख सकते हो, ठीक है, या फिर लेक्चर 3 का स्टार्टिंग में बताया। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया 120 डिग्री, उसके बाद स्ट्रेट एंगल से यहाँ पर 45 डिग्री आ गया, फिर ट्रायंगल का सम लगा दिए 180, इसको बराबर कर दिए, तो यहाँ से थीटा 15 डिग्री आंसर आ गया। ये सब क्वेश्चन आपको मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है, अगर आप एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट है, ठीक है। अगर आप सही में क्रैक करना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन समझाना और क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। तो अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 2-3 बार देखना, या तो आपका बेसिक आपका वीक होगा, ठीक है, और या तो आपने 9th-10th या फिर आपका जो इनिशियल स्कूलिंग जो था उसमें आपने कुछ मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला होगा। तो कोई नहीं, हो जाता है बहुत ही 9-10 का लेवल का क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करूँगा इस लेक्चर 4 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू ये है पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये रहा आर एस, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल है और एंगल ए ई एफ, मतलब एंगल ए ई एफ ये रहा, ये 95 डिग्री है, ठीक है। ए ई एफ 95 डिग्री है और उसके बाद बोल रहा है इसके अंदर कि एंगल बी एच कहाँ है, एच एस, ये 110 डिग्री ये लगा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ए बी सी ये x डिग्री है, देखो x डिग्री। तो यहाँ से पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको भी बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करें, हवा में उड़ा देंगे। तो ये x हम लोग से पूछ रहा है, x पूछ रहा है, बहुत ही ईजी तरीके से x निकल जाएगा। तो देखो अगर ये वाला लाइन पे गौर फरमाए, सबसे पहले पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी पैरेलल लाइन का कुछ भी कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन में आए तो सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन पकड़ना है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन हम लोगों ने पकड़ा है ए बी, ये जो ए बी है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन ए बी को हम लोग ने पकड़ा, तो यहाँ से ये जो 95 डिग्री है, देखो ये जो 95 डिग्री है इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यहाँ पे आएगा, ये भी 95 डिग्री होगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई गेस क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब जो जहाँ उसका लोकेशन वहीं पर होगा, ठीक है। तो ये 95 डिग्री आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो ये 95 मतलब टोटल 180 में से 95 डिग्री गया तो कितना बचेगा, 85, 9 8 17, हाँ 85, ये 85 डिग्री होगा। उसके बाद यहाँ पर भी स्ट्रेट एंगल बन रहा है, देखो। तो अगर ये 110 डिग्री है तो 180 में से 110 गया तो बचेगा ये 70, ठीक है। उसके बाद फिर बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
यहाँ पे बन रहा है अपना एक, क्या बन रहा है ये देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है, ये GHB या फिर BGH जो नाम देना है। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है BGH, ये ट्रायंगल का साइन होता है BGH, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में x डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है। x यहाँ से कितना होगा, 8 7 15 155 डिग्री, 15 60 6 2 25 डिग्री, यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखो x का वैल्यू ये 25 डिग्री आंसर अपना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका 25 डिग्री होगा। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ आंसर को। ठीक है, तो 25 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है भाई, 25 डिग्री आ गया। तो एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्वेश्चन देखने में लग रहा है ना खोखला क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है ये सब, इजी लेवल है एकदम, ज़ीरो लेवल। ट्रांसवर्सल लाइन और कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, आगे आगे जब क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा दम जो होगा जिस क्वेश्चन। तो पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो सबसे पहले हम लोगों ने इस ट्रांसवर्सल लाइन पकड़ाई है, ट्रांसवर्सल लाइन में कोरस्पॉन्डिंग एंगल लगा दिया 95 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखो ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर दो है, एक ए बी है, बहुत लोग के मन में आएगा ये क्वेश्चन, ए बी भी है एक ट्रांसवर्सल लाइन और एक है सी बी। तो हम लोग ने ए बी को ही क्यों पकड़ा, क्योंकि अगर सी बी को पकड़ते हैं तो हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ये 110 डिग्री है तो इसका ट्रांसवर्सल यहाँ बनेगा 110, तो यहाँ पर यूज़लेस हो जाएगा पूरा, क्योंकि एक्स यहाँ है और ये यहाँ है। तो हम लोगों ने ये वाला ट्रांसवर्सल पकड़ा, ये वाला ट्रांसफर जब पकड़ेंगे तो ये यहाँ से उठाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, उसके बाद यहाँ निकलेगा, इसका यहाँ निकलेगा, और उसके बाद फट से दिमाग में ये सब छप जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, तो ये 5वां क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी। ठीक है, ये रहा अपना फिगर ए बी सी, एक ट्रायंगल है, ये रहा ए बी सी एक ट्रायंगल है और पी क्यू पैरेलल है बी सी के। ये पी क्यू है, ये पैरेलल है बी सी के, इसके पैरेलल है। उसके बाद बोल रहा है एंड क्यू आर इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू सी। क्यू आर एंगल बाइसेक्टर है पी क्यू सी। एंगल बाइसेक्टर एक बार मैं समझा देता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई दो एंगल है, ठीक है, ऐसे कोई दो एंगल है, ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है कि एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड करना। ठीक है, बाइसेक्ट करता है इक्वल, एकदम इक्वली बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वली डिवाइड करेगा। अगर ये 60 डिग्री है तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, जैसे ये मान लो ए, ये बी, ये सी, ए बी सी लाइन है, एंगल बी जो है, एंगल बी का अगर बाइसेक्टर निकालेंगे, ये बी डी, पी डी एंगल बाइसेक्टर है बी का, तो ये 60 डिग्री है, तो ये जो होगा ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। कहने का मतलब इन शॉर्ट अगर बोले तो एंगल बाइसेक्टर एंगल को इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर कह रहा है कि पी क्यू सी का एंगल बाइसेक्टर है क्यू आर जो है ये एंगल बाइसेक्टर है इसका। मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर होता है कि अगर मान लिया हम लोग ने ये एंगल थीटा है तो फिर एंगल बाइसेक्टर से ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मतलब यहाँ पर ये जो पूरा एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर है क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोनों इक्वल होगा ये और ये, तो ये अगर थीटा है तो ऑफ कोर्स ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है देखो जब भी पैरेलल लाइन आएगा तो ट्रांसवर्सल लाइन आएगा दिमाग में हमेशा। तो यहाँ पर पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पर पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल लाइन आ गया, ट्रांसवर्सल लाइन क्यू आर। ठीक है, जब भी पैरेलल लाइन आएगा तो ट्रांसवर्सल लाइन आएगा, ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन में 2-3 कॉन्सेप्ट ही चलता है। मैं आपको फिर से एकदम फोर्सफुली कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ लेक्चर 2 देखें और लेक्चर 3 का स्टार्टिंग देखें, तभी आपको पैरेलल लाइन समझ में आएगा। पैरेलल लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन के लिए। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ट्रांसवर्सल लाइन के हिसाब से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से ये भी थीटा हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है कि अगर अंदर, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इसके अपोजिट साइड
सामने वाला नहीं, इसके अपोजिट साइड वाला भी थीटा होगा, तो यही होता है। तो ये तो हम लोग को पता है, ये वाला चाहिए तो इसके सामने वाला ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग का यहाँ पर ये थीटा आ गया। अब ये थीटा आ गया, थीटा आने के बाद फिर अब देखो भाई, ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये थीटा है, ये भी थीटा है। कहने का मतलब मैंने बताया था आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या था, ए बी सी, ये साइड जब बराबर होता है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होता है। कहने का मतलब एक बार फ्रेश में समझा देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है आइसोसेलस, ए बी सी दो साइड बराबर होता है, तो ये साइड अगर बराबर है तो एंगल देखेंगे, साइड के अपोजिट में जो भी एंगल होता है वो उसका साइड का एंगल होता है। तो ये एंगल मान लो थीटा है, इसके अपोजिट में ये भी थीटा हो जाएगा। ये आइसोसेलस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप प्लीज़ जाके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में मैंने समझाया इसको। तो ये एंगल अगर थीटा आ गया बहुआ, ये एंगल अगर थीटा निकला तो ये भी थीटा यहाँ से आ गया, और ये अगर थीटा के सामने ये अगर 15 सेंटीमीटर, थीटा के सामने ये भी 15 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन पूछा है कि क्यूसी बताओ क्या है, 15 सेंटीमीटर अपना आंसर हो। देखो क्यूसी पूछ रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल, ए बी सी अपना ट्रायंगल है, पी क्यू पैरेलल है बी सी के, पी क्यू पैरेलल है बी सी के। पैरेलल लाइन जैसे आया, ट्रांसवर्सल लाइन पकड़ो, ट्रांसवर्सल लाइन पकड़ लिया क्यू आर, उसके बाद फिर लगा दो कॉन्सेप्ट जो दिमाग में है। और उसके बाद फिर क्यू आर इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू सी, पी क्यू सी का एंगल बाइसेक्टर है, पी क्यू सी का एंगल बाइसेक्टर है क्यू आर। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। अगर ये पता चल गया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये भी थीटा हो गया। उसके बाद फिर आइसोसेलस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इसके साइड में ये 15 सेंटीमीटर था तो ये थीटा बराबर है, तो इसके साइड में ये 15 सेंटीमीटर। और ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्यू सी साइड हम लोग से पूछा है जो कि 15 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 14। सांस लेने का वक्त नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, ये रहा फिगर, ए बी पैरेलल है सी डी के। ये देखो फिर पैरेलल लाइन है, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट। ए बी पैरेलल है सी डी के, उसके बाद ई ए सी 40 डिग्री है, एफ डी जी ये है 55। अच्छा ये 55 होगा, छूट गया था, ये 55 डिग्री है। और उसके बाद फिर पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये पूछ रहा है एक्स क्या होगा। तो ये अपना 55 डिग्री लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ 55 डिग्री, ठीक है। जो रेड से बता रहा हूँ वो बस सॉल्यूशन है। तो यहाँ से पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा। एक्स अपना यहाँ पर है, अब इसके पास कोई चीज़ कैसे लाया जाए, क्वेश्चन में मतलब दिमाग में ही आया था, तो कुछ दिमाग में अभी चल नहीं रहा है। तो हम लोग को करना है क्या है, देखो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल कैसे, ये 40, ये एक्स, और यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर कोई एक एंगल अपना पता चल जाए तो 180 में से 40 और प्लस ये वाला एंगल को घटा देंगे तो एक्स आ जाएगा। अरे भाई देखो यहाँ पर ये पूरा 180 डिग्री बन जाए स्ट्रेट एंगल। तो अगर ये 40 है तो यहाँ पर अभी निकाल लेंगे जो भी आएगा, मान के चलो अभी 20 डिग्री आ गया, तो ये टोटल कितना 60 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मान लो 20 डिग्री आया तो यहाँ से यहाँ तक तो 60 डिग्री हो गया। और ये x निकालना है तो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बना है, 180 में से 60 घटा दो, ठीक है, 120 डिग्री आएगा। तो ऐसे निकालेंगे, मतलब मान के चला कि 20 डिग्री आएगा, लेकिन मानने से नहीं होता है। अब निकाल के देखते हैं एक्चुअली में है क्या, ठीक है, जेन्युइन क्या है इसके अंदर, इसका ये एंगल, क्योंकि यही हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसका दो तरीका है, दोनों तरीके आप समझ लो। यहाँ से उठाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है अपना 55 डिग्री, ठीक है, ये 55 डिग्री है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है बी डी ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है, ए बी और सी डी पैरेलल है। और तो फिर पैरेलल की कॉन्सेप्ट से ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन बी डी। ट्रांसवर्सल लाइन जब ये हुआ तो फिर यहाँ पर लगाएंगे अपना क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जो जहाँ है उसके जस्ट अपोजिट साइड, मतलब जो पैरेलल लाइन वाला है वहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये 55 डिग्री होगा। अगर ये 55 डिग्री हो गया तो अब देखो ये जो है ए सी पैरेलल है बी डी के, ए सी पैरेलल है बी डी के, तो ट्रांसवर्सल लाइन है ए बी ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी ट्रांसवर्सल लाइन है।
तो यहाँ पर ये 55 डिग्री है, तो ये भी क्रॉसपोंडिंग एंगल से 55 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपना ये 55 डिग्री आ गया। तो फिर बस इसको जोड़ दो, मतलब यहाँ से पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है 55 और ये 40, 95, तो एक्स यहाँ से 85 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 95 + 85 ही होता है 180 डिग्री, जो कि स्ट्रेट एंगल है। तो अपना आंसर आ गया 85 डिग्री। अब दूसरा मेथड क्या है, हम लोग ने इसको ट्रांसवर्सल लाइन माना था। ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग इसको ट्रांसवर्सल लाइन मानते हैं, क्योंकि ए बी भी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो जिस वजह से अगर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके, ए सी पैरेलल है अगर बी डी के। देखो इस सेकंड मेथड जो है, मेथड 2 है ये वाला, ए सी पैरेलल है बी डी के, मतलब सेकंड स्टेप में जो किया था ना, जैसे फर्स्ट स्टेप में इसको ट्रांसवर्सल लाइन माना, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 55 पहले से दिया हुआ है, बार बार मिटा दे रहा हूँ, ये 55 पहले से दिया हुआ है। इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन माना था, तो ये 55 डिग्री आया, तो यहाँ से ये 55 डिग्री आ गया। इस बार भी सेम वही चीज़ करेंगे, बस प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे ये 55 डिग्री है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग से 55 डिग्री हो गया। इस बार ये ट्रांसवर्सल लाइन लिया, तो ये हो गया 55 डिग्री। तो बात बराबर है, यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू 85 डिग्री आएगा। तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो चलो भाई, काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये 55 डिग्री है। ठीक है, ये 55 डिग्री है। अब फिर देखो एक बार फिर से समझाते हैं, ये 55 डिग्री है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के। आप लोग अपने दिमाग में ये सब पढ़ते रहिए। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी लाइन अपने दिमाग में ही देखते रहो, मैं अब बार बार नहीं बनाने वाला। ये 55 डिग्री है, तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्री क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। इस बार ए बी हम लोग का ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये भी हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से 55 डिग्री। यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये एक्स से लेकर 40 डिग्री तक, तो 55 और 40 कितना हो गया, 95 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ तक 95 डिग्री हो गया, तो ये निकालेंगे 180 में से 95 डिग्री माइनस करेंगे, मतलब एक्स का वैल्यू आया 85 डिग्री। 85 डिग्री आंसर आ गया, जो कि है ऑप्शन नंबर अपना ए, ऑप्शन नंबर ए 85 डिग्री। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। या चैनल को यार प्लीज़ शेयर करो यार, कोई वीडियो ही नहीं देखता है मेरे अलावा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी क्वेश्चन सीरीज़ चलेगा अपना। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपके जहन में बस जाए। ठीक है, ठीक है, बाय।